भारत के पड़ोस में चीन को बड़ा झटका। चीन के लाखों डॉलर डूबे। जिनपिंग की 3 साल की मेहनत बेकार। दोस्तों, चीन किसी भी देश से दोस्ती करता है तो उसे बर्बाद किए बिना नहीं छोड़ता। इसके दर्जनों उदाहरण हैं, जिनमें पाकिस्तान, श्रीलंका से लेकर लाओस और म्यांमार तक शामिल है। म्यांमार में तो चीन ने गजब ही कर दिया। भारत के खिलाफ रणनीति में म्यांमार का ऐसा इस्तेमाल किया कि यह देश बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। चीन ने पहले नागरिक सरकार को अस्थिर करने के लिए म्यांमार की सेना की मदद की। जब म्यांमार की सेना ने तख्तापलट कर दिया तो चीन अब वहां की नागरिक सरकार के पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि इस चक्कर में म्यांमार में चीन को लाखों डॉलर का नुकसान भी उठाना पड़ा है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि चीन ने म्यांमार की सेना को हालात जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए धमकी भी दे दी है। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आइए डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दोस्तों, चीन भारत को घेरने के लिए म्यांमार का इस्तेमाल कर रहा था और भारत को घेरने के लिए चीन ने यूनान प्रांत के रुइली काउंटी से म्यांमार के शान राज्य की सीमा तक एक शानदार सड़क भी बनवाई थी। लेकिन जब यह सड़क इस्तेमाल के लायक हुई तब कोविड महामारी आ गई। कोविड महामारी के चलते चीन ने अपनी सीमा पर सख्त लॉकडाउन लगा दिया, जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक दिनों तक चला था। इसके बाद जब हालात सुधरे तो म्यांमार में गृह युद्ध शुरू हो गया। चीनी समर्थक म्यांमार की सेना को विद्रोहियों ने गहरे जख्म दिए। यहां तक कि चीन से लगी 2000 किलोमीटर लंबी सीमा पर विद्रोहियों ने कब्जा भी कर लिया और सभी सीमा चौकियों से म्यांमार की सरकारी सेना को खदेड़ दिया। और जब कोविड महामारी आई तब चीन ने म्यांमार में एक महत्वपूर्ण व्यापार गलियारे के लिए लाखों डॉलर का निवेश किया था। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य म्यांमार के माध्यम से चीन के दक्षिण पश्चिम को हिंद महासागर से जोड़ना है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया का 80% व्यापार हिंद महासागर से होता है, लेकिन यह गलियारा म्यांमार के विद्रोहियों और देश की सेना के बीच युद्ध का मैदान बन गया। चीन का म्यांमार में दोनों पक्षों पर प्रभाव है, लेकिन जनवरी में उसने जो संघर्ष विराम करवाया था वह विफल हो गया। ऐसे में चीन ने दोनों पक्षों को धमकाने के लिए सीमा पर सैनिकों को बटोरकर बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया था। कुछ महीने पहले ही चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने म्यांमार की राजधानी नेपितो का दौरा किया था। वह दुनिया के किसी भी देश के पहले शीर्ष राजनयिक थे जिन्होंने गृह युद्ध की शुरुआत के बाद म्यांमार का दौरा किया। माना जाता है कि अपने दौरे में उन्होंने म्यांमार की सैन्य शासन के मुखिया मीन ओंग होइंग को चेतावनी भी दी, जिसके बावजूद न तो म्यांमार की सेना हार मानने को तैयार है और न ही विद्रोहियों ने तो अपना गठबंधन भी बना लिया है, जो एकजुट होकर म्यांमार की सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं। चीन से सटे म्यांमार के शान राज्य के लिए संघर्ष कोई नई बात नहीं है। म्यांमार का सबसे बड़ा राज्य दुनिया की अफीम और मेथाफेटामाइन का एक प्रमुख स्रोत है। यह राज्य लंबे समय से सरकार का विरोध करने वाली जातीय सेनाओं का घर बना हुआ है, लेकिन चीनी निवेश द्वारा बनाए गए जीवंत आर्थिक क्षेत्र गृह युद्ध तक फलते फूलते रहे थे। अब चीनी सेना लाउड स्पीकर से म्यांमार के लोगों को सीमा पर लगी बाढ़ से दूर रहने की चेतावनी देती है। हालांकि चीनी पर्यटकों को इसमें छूट हासिल है। वह गेट की सलाखों के बीच हाथ डालकर सेल्फी तक ले सकते हैं। उन्हें रोकने की चीनी सेना कोई भी जहमत नहीं उठाती है। चीन म्यांमार में दोहरी चाल चल रहा था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने संसाधन संपन्न पड़ोसी देश म्यांमार के साथ संबंध बनाने में वर्षों का समय लगाया। हालांकि जब देश की निर्वाचित नेता आंग सान सू की को सत्ता से बाहर कर दिया गया था, तब शी जिनपिंग ने तख्तापलट की निंदा करने से इनकार कर दिया। इस दौरान चीन ने म्यांमार की सत्ता पर काबिज सेना को हथियार बेचना भी जारी रखा। चीन ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर म्यांमार की सैन्य सरकार का बचाव किया, लेकिन उन्होंने म्यांमार के सैन्य मीन ओंग होइंग को राष्ट्राध्यक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी, न ही उन्होंने उनको चीन आमंत्रित किया। 3 साल से जारी युद्ध में म्यांमार में हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए, लेकिन इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा है। और म्यांमार में चलते गृह युद्ध के कारण चीन ने जो म्यांमार में निवेश किया था वो अब होता दिखाई नहीं दे रहा है, और इसी के कारण चीन को लाखों डॉलर के नुकसान के साथ साथ म्यांमार में मुंह की खानी पड़ी है। तो क्या लगता है आपको दोस्तों, चीन म्यांमार में युद्ध रुकवाने में सफल होगा या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें। धन्यवाद।